हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं और कौन सी टाइप्स हैं वो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन की डेफिनेशन से। प्रोपोर्शन होता क्या है? टू रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, यानी कि दो रेशियो को ही हम कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन है। कोई भी दो रेशियो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 2:3। एक रेशियो ये हो गया और दूसरा लिया मैंने 6:9। इफ दीज रेशियोज आर इक्वल, यदि वो रेशियो इक्वल हैं, यहां से देखना चाहें तो 2:3 ये वाला और 6:9 ये दूसरे वाला, क्या ये दोनों रेशियो इक्वल हैं? तो ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। यहाँ पे इक्वल टू ना लगा के यहाँ पे जो साइन यूज किया जाता है वो डबल डॉटेड यूज किया जाता है। इसको जो प्रोपोर्शन का साइन होता है वो ये होता है। रीजनिंग में भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे कि ऐसा साइन आपको बहुत क्वेश्चंस में मिल जाता है। तो यही साइन जो है वो किसका है? प्रोपोर्शन का। रेशियो का जो साइन है वो ये होता है और प्रोपोर्शन का साइन है वो ये होता है। तो दो रेशियोज प्रोपोर्शन में कब होंगे? जब वो दोनों रेशियोज इक्वल हों। अब प्रोपोर्शंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन। लेकिन ये फिजिक्स से रिलेटेड है, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोर्शंस जो मैथ में यूज होते हैं, मैं आज वो बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहला है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, यदि ए और बी हैं वो दो नंबर्स हैं, देन दियर मीन प्रोपोर्शन इज सी। उनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? सी। और उसकी वैल्यू क्या होगी? रूट ए बी। जो मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये हो गई। और मीन प्रोपोर्शन होगा का, यदि दो नंबर हैं आपके पास ए एंड बी, तो उनका मीन प्रोपोर्शन होगा सी। और वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास में ए रेशियो सी इज इक्वल टू सी रेशियो बी, या फिर और इसको क्या लिख सकते हैं? ए रेशियो सी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो बी, यहां से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। दोनों जगह यूज होगा, यानी कि ए डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी होगा। सी डिवाइड बाई बी। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सी है वो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। सेकंड है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन जो यूज होता है वो क्या होगा? इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, यदि ए और बी दो नंबर्स हैं, देन दियर थर्ड प्रोपोर्शन इज सी। तो उनका थर्ड प्रोपोर्शन सी होगा। वो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो होगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, यानी कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। या फिर लिखना चाहें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी। या फिर यहां से लिखना चाहूं तो ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? इफ ए बी एंड सी, फोर्थ का नाम आते ही आपके पास कितने नंबर होने चाहिए? तीन नंबर अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप फोर्थ निकाल सकते हो। A, B and C are three numbers, then their fourth proportion is D, और उसकी वैल्यू क्या होगी? BC डिवाइड बाई A, यानी कि A रेशियो B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? C रेशियो D। या फिर और क्या लिख सकते हैं? A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं? A डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि क्या हुआ? फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड। ये आपके पास में होता है और ये सभी में काम करता है, चाहे वो थर्ड प्रपोर्शन हो, चाहे वो मीन प्रपोर्शन हो, चाहे वो फोर्थ प्रपोर्शन हो। अब यहाँ पे देखना चाहें तो ए रेशियो सी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो बी, फर्स्ट वाले केस में मीन प्रोपोर्शन में, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी
स्क्वायर, ये आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन में। फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। यहां से थर्ड प्रोपोर्शन में देखना चाहें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू सी, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, यानी कि बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये काम करेगा, देखना चाहें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ से ये आपकी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन हो, चाहे मीन प्रोपोर्शन हो, चाहे फोर्थ प्रोपोर्शन हो, ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। चलते हैं एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 64 एंड 144। तो आपके पास में ए दिया है 64 और बी दिया है 144। आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब अगर सी आपका मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं। ए रेशियो सी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशियो बी होगा, यदि सी मेन प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। तो आपकी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए बी आ जाएगी। जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो मैंने डिराइव करके दिखाया। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट ए बी, यानी रूट 64 इंटू 144। तो 64 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8। और 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 12, स्क्वायर रूट लगाया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू 12 इंटू 8 आ जाएगी, यानी कि 96 आपका क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा बिटवीन 64 एंड 144। ये आपका हो गया मीन प्रोपोर्शन। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, ए और बी की वैल्यू अगर ये दी है तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है मीन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन का ही लिया है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12.8 एंड 51.2। तो यहाँ पे आपका A है 12.8 और B की जो वैल्यू है वो 51.2। तो आपका अगर C मीन प्रोपोर्शन है तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, A इंटू बी का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.8 इंटू 51.2। तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 128 डिवाइड बाई 10 इंटू 512 डिवाइड बाई 10। पॉइंट मैंने हटा दिया, नीचे डिवाइड बाई 10 लिख दिया है। तो 10 इंटू 10, नीचे वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, और 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 7 जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 128। और ऐसे ही 512 की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9। तो ये आपका 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 9 का क्या है, स्क्वायर रूट। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर जब भी बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 10। 2 की पावर 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 की पावर जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 10। तो 2 की पावर 8 है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 256 डिवाइड बाई 10। तो आपका आंसर आ जाएगा C इज इक्वल टू 25.6। ये आपका आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18। 18 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 18। तो ये C मान लेता हूं मैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शन है। मैं इसको बता देता हूं कॉन्सेप्ट से कि क्या कॉन्सेप्ट होगा इसका। इसका मतलब A रेशियो B इज प्रोपोर्शन टू B रेशियो C होगा, जब C थर्ड प्रोपोर्शन है तो।
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शन यही हमने फॉर्मूले में लिखा था, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 स्क्वायर डिवाइड बाई a की वैल्यू 12, यानी कि 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 12। तो 6 से काटना चाहिए ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 3, 2 से इसको काटना चाहिए ये वैल्यू 9। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो ये आ जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 12 एंड 50। इनका फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है। किसका, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 50 है। तो d मान लेता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आपको d की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू तो फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। तो यहाँ से a इंटू डी की वैल्यू b इंटू सी, या फिर प्रोपोर्शन में लिखना चाहूँ तो a प्रोपोर्शन b इज, a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d। ये लिख सकता हूँ फोर्थ प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी, यहाँ से मैंने ये लिखा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी डिवाइड बाई a, यही मैंने फॉर्मूला लिखा था। तो d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, b इंटू सी। b की वैल्यू है 12, c की वैल्यू है 50 डिवाइड बाई a की वैल्यू है 3। तो ये कितने पे कटेगा, 4 पे। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 50, यानी कि आपका आ गया 200। ये फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। अगर फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्ट कर सकते हो, वरना आप फॉर्मूले डराइव कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शन की है तो a रेशियो b इज प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सारी वैल्यूज फोर्थ वाली निकालनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके पास में दी है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट निकालना है मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड 3। तो यदि a की वैल्यू है 27, b की वैल्यू है 3, तो आपको क्या क्या चाहिए, पहले चाहिए मीन प्रोपोर्शन, फिर चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन और फिर दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले मैं मीन प्रोपोर्शन निकाल लेता हूँ। मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा आपका रूट ए बी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, रूट ए इंटू बी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 इंटू 3। तो ये वैल्यू 27 इंटू 3 81, 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू 9। मीन प्रोपोर्शन आ गया आपका 9। अब क्या चाहिए आपको, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3 इंटू 3, बी स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई ए। 3 से काटना चाहें तो 9, एक बार फिर 3 से काटना चाहें तो वैल्यू 3। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन आ गया आपका कितना, 1/3। आपको क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन 9 इंटू में थर्ड प्रोपोर्शन 1/3। तो ये 3 से कैंसिल, तो ये आपका जो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म यानी कि 4 टर्म है, तो आपके पास सीधा सा पता चल गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, यानी कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। आपको ए की वैल्यू दी है फर्स्ट, फर्स्ट कितना दिया है ए, थर्ड दिया है सी, सी की वैल्यू है 16 और फोर्थ दिया है डी, डी की वैल्यू है 6। आपको निकालना है किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था फर्स्ट इनटू लास्ट इज इक्वल टू सेकंड इनटू थर्ड। तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी कि 8 इंटू 6 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू आपको निकालनी है, इनटू में सी, सी की वैल्यू है 16। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 16। 8 से इसको काट दें तो ये वैल्यू 2,
2 से इसको काट दें तो ये वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपका 3 आ जाएगा इसका आंसर। क्या सेकंड जो प्रोपोर्शन है, व्हाट इज द सेकंड टर्म या सेकंड वैल्यू, जो क्या हो जाएगी बी, बी क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 and 6, B is the mean proportion of 81 and 9, तो यहाँ से A और B की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले कैपिटल A है वो मीन प्रोपोर्शन किसका दिया है 24 and 6, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा रूट ए बी यानी कि 24 इंटू 6। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ 24 को लिखूंगा मैं कितना 4 इंटू 6, और ये 6 है आपके पास, तो यहाँ 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2, और 6 इंटू 6 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास में 12, ये आ गया a, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 6। b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 81 एंड 9, तो यहाँ से a की वैल्यू अगर 81 है और b की वैल्यू अगर 9 है, तो कैपिटल B क्या हो जाएगा इनका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है a इंटू बी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 इंटू 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 27। अब आपका इनको क्या निकालना है 3a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। 3a की वैल्यू भी है आपके पास और b की वैल्यू भी है आपके पास। a कितना हो जाएगा 12 प्लस b कितना हो जाएगा 27, तो ये वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 36 प्लस 27, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 63। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आपने ये याद कर लिया तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।